अंतिम जीवन में एक समय पर। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है विजेता, प्रसिद्ध फिल्म स्टार और पेशेवर खिलाड़ी के बीच सबसे बड़ा मैच कहां है? आंखें, सफलता, पैसा मोड़ने के लिए? नहीं, सबसे बड़ा मैच यह है कि वे सभी दिवालियापन के अत्यधिक जोखिम में हैं। यह सुनना अजीब है, लेकिन यह मुश्किल है। 5% लॉटरी विजेता कुछ ही वर्षों में असहाय हो जाता है। कुछ लॉटरी जीतने से पहले भी खराब हो जाते हैं। और यह यहाँ अंत नहीं है। माइक टायसन के पास एक बार 8 मिलियन का स्वामित्व था, लेकिन रण बैंक को संदर्भित करता है और खुद को दिवालिया घोषित करता है। जॉनी डेप या निकोलस केज जैसे सितारों ने सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए हैं। और तब व्यक्तिगत विमान, निजी द्वीप और अजीब शौक ने सब कुछ पीछे उड़ा दिया है। एलन आयरवर्नसन जैसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने 52 मिलियन से अधिक की संपत्ति बनाई है और अपने अंतिम जीवन में लगभग शून्य हाथों में लौट आए हैं। लेकिन वे अपने उद्योग में सभी सर्वश्रेष्ठ थे। तो वास्तव में क्या हुआ? सिर्फ अतिरिक्त लागत या गलत निवेश के कारण। लेकिन असली सच्चाई गहरी है। वे सभी ऐसे धन कमाए क्योंकि वे अपने उद्योग में बहुत कुशल थे। लेकिन जो चीज वे नहीं बना सके वह है कि धन को बनाए रखने की मानसिकता। परिणाम उनमें से अधिकांश अंतिम जीवन में है। यह एक मानसिक जाल है जिसे BEAR जॉन मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक द टॉप 10 कॉन्सेप्ट द रिच गो ब्रोक में इसे खूबसूरती से समझाया। विश्वास। विश्वास यह विचारों, चेतना और विश्वास के साथ शुरू होता है। जैसा इस तरह के धन के साथ क्या करना है? धन खर्च करने के लिए मैं गणना को अच्छी तरह से नहीं समझता। इस तरह के विचार और विश्वास आमतौर पर बचपन से किए जाते हैं। हम उन्हें सच समझते हैं, लेकिन यह वास्तव में सच नहीं है। बहाने, बहाना, फिर बहाना आता है। क्या रहे हैं? अरे बजट का समय कहां है? वे प्रबंधक या बैंक को देखेंगे, मुझे क्या लगता है मैं बाद में एक बार सीखूंगा। ये बहाने अस्थायी राहत प्रदान करते हैं, लेकिन इसे भविष्य के लिए भुगतान करना होगा। क्रिया, फिर लागत शुरू होती है। मूल्य निर्धारणकार, बड़े घर, लग्जरी रहने वाले। गलत जगह पर समझें और निवेश न करें। व्यक्तिगत वित्त कैसे काम करता है, इसकी वास्तविक शिक्षा से बचें। परिणाम और अंत सभी के लिए लगभग समान है। सब कुछ खोना दिवालिया है। तीव्र भावनात्मक तनाव और हताशा, लोगों को निकटतम लोगों के करीब खोना। समझें, यह जाल कौशल की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि सही मानसिकता की अनुपस्थिति में है। क्योंकि अगर आंतरिक मानसिकता सही नहीं है, तो दुनिया की सारी संपत्ति किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। यह सिर्फ करोड़ों का मामला नहीं है, यह सभी पर लागू होता है। कौन कहता है मैं पैसे की गणना को अच्छी तरह से नहीं समझता? जो अपने स्वयं के बैंक संतुलन को देखने से डरता है। कड़ी मेहनत के बावजूद जो महीने के अंत में कड़ी मेहनत कर रहा है। यही कारण है कि हर कोई कहता है संपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल, संसाधनों को बनाए रखने की आवश्यकता है, अनुशासन, और धन बढ़ता है।